अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद आमिर हजूर हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डेली वज़ाइफ विद आमिर हजूर। दोस्तान ग्रामी कदर आजकल सर्दियों के दिन हैं और सर्दियों में माल्टा जो है ना, ये फ्रूट अल्लाह पाक का दिया हुआ आम पाया जाता है। तो अगर आप में से कोई ख़वातीन व हज़रात गुर्दे के दर्द की तकलीफ में मुब्तला रहते हैं, गुर्दे में दर्द होता है, गुर्दे में पथरी है और आप इलाज करा करा के थक चुके हैं, न दर्द खत्म हो रहा हो और पथरी बनती है, फिर वो निकल जाती है, फिर बन जाती है, फिर निकल जाती है, फिर बार बार बनती है और निकलती रहती है। तो इससे इंसान मुसलसल अजियत में रहता है, बार बार इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं और बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है कि इंसान इंजेक्शन के जैसे आदी हो जाता है। जितना मर्जी दर्द हो, आप गोलियां खा लें, आराम नहीं आता। इधर सुई इंजेक्शन की आपके जिस्म में दाखिल होती है, फौरन आराम आ जाता है। तो अगर आप भी इसी बीमारी में मुब्तला हैं, इसी परेशानी में मुब्तला हैं, तो फिर यकीन जानिए ये मेरी वीडियो आपके लिए है। माल्टे के साथ कुरान पाक का एक शानदार वजीफा बताने लगा हूं। आप अगर इस पर अमल करेंगे, पहले तो अगर तो आपको दर्द हो रहा है गुर्दे का, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, चैलेंज और गारंटी है मेरी, मुकम्मल शर्त के साथ। और अगर आपको पथरी है तो वो पथरी टूट के रेजा रेजा होके निकल जाएगी और फिर दोबारा भी नहीं बनेगी इंशाअल्लाह आलमीन। ये भी इस वजीफे का ये कमाल है कि पथरी फिर दोबारा आपके जिस्म में, आपके गुर्दे में नहीं बनेगी। बेहतरीन सा वजीफा बताने लगा हूं, लेकिन वजीफा बताने से पहले दोस्तों की खिदमत में गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा। तो आइए वजीफे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपने एक गिलास माल्टे का शरबत ले लेना है। अब हर बंदा घर में शरबत नहीं बना सकता, तो आप इस तरह करें कि 2-3 माल्टे छील के उसका छिलका उतार के अपने सामने रख लें। 3 माल्टे छिलका उतार के अपने सामने रख लें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला भी और अल्लाहुम्मा बारिक भी। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सूरह बाकरा की आयत नंबर 74 पढ़नी है। ये थोड़ी मुश्किल आयत है। अगर तो आपको आयत नंबर 74 कुरान पाक में से आसानी के साथ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता करेंगे, मैं आपको लिखी हुई भेज दूंगा, या किसी अपने मोहल्ले के इमाम साहब से, कारी साहब से पूछ लीजिएगा। सूरह बाकरा की आयत नंबर 74 वो आपने पढ़नी है जनाब 11 मरतबा। अवल 7 मरतबा दुरूद पाक, 11 मरतबा सूरह बाकरा की आयत नंबर 74 और फिर उसके बाद आपने सूरह कुरैश लिइलाफि कुरैश आपने ये भी 11 मरतबा पढ़नी है और आखिर पे आपने फिर 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब आपका ये एक वजीफे का चक्कर मुकम्मल हो गया। वो जो 3 माल्टे आपने उसका छिलका उतार के रखा हुआ है, उन तीनों माल्टों को आपने फूंक लगा के दम कर देना है। एक चक्कर हो गया। इसी तरह आपने 7 चक्कर मुकम्मल करने और हर चक्कर के इख्तिताम पे आपने फूंक लगानी है, दम करना है वो जो माल्टे आपने छील के रखे हुए। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो तीनों माल्टे खा जाने। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 11 दिन अमल करिए। और बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि जितना आसानी के साथ आपको ये माल्टे मिलते रहें सर्दियों के दिनों में, अब रोजाना ये अमल करते रहें। इसका ये फायदा होगा कि फिर अगलियां सर्दियां आने तक, क्योंकि ये जो गुर्दे का दर्द है ना, ये गर्मियों में ज्यादा होता है, तो अगले सर्दियां आने तक इंशाअल्लाह आलमीन दोबारा आपको गुर्दे में दर्द नहीं पड़ेगा। पथरी अगर बनी हुई है अंदर, पथरी टूट के निकल जाएगी और फिर दोबारा भी नहीं बनेगी कभी। आपके गुर्दे में पथरी जो है फिर कभी दोबारा नहीं बनेगी इंशाअल्लाह आलमीन। ये मेरी गारंटी है और 100% शर्तिया इलाज है ये मेरा। आजमाए शर्त है, आप एक बार आजमाएं। मैं अक्सर कहता हूं एक बार आजमाएं, हमेशा दुआएं इंशाअल्लाह आलमीन। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।